हमें हमारा हर लोगों का जिंदगी में कुछ ना कुछ मदद का आवश्यकता है। हर हफ्ता में मैंने कहता हूँ कि हर लोगों का जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजों का आवश्यकता है, मदद का आवश्यकता है। तो हमें मदद मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? ये बातों को हम हमें हमें सीखते आ रहे हैं 4 हफ्ता से लेके। हमें जब कुछ चीज का जरूरत पड़ता है, कि जो मुसीबत में है, कि जो समस्या में पड़े हैं, कि जो विपद में पड़े हैं, तो हमें मदद मांगने के लिए हमें किसका पास जाना चाहिए? हमें ये बातों को हमें ना होने का कारण हमें बहुत जगह में भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारा लोग देखिए मदद के लिए तड़पते हैं, लेकिन वो लोग को मदद नहीं मिल पाता है। किस लोग बीमार में अब लड़ाई कर रहा है, बीमार में जो वो लोगों का पास पैसा ना होने का कारण अपना जान चला जा रहा है, लेकिन मदद के लिए लोगों के पास दौड़ते दौड़ते फोन करते लोन लेते जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, बाइक बेच देते हैं, सोना बेच देते हैं, जो कुछ भी जो है सब कुछ बेच देते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो लोग बेड में पड़ा रहता है, और कुछ लोग खेती मर भी जाते हैं। लेकिन जितने भी रिश्तेदार है उतना लोगों के पास जाते हैं, पैसा मांगते हैं, जितना होना चाहिए लोग हेल्प करते हैं, और वो लोग का जो हेल्प करना जो खत्म हो जाता है और वो लोग कर देते हैं। और मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि लोगों को मदद करना। मनुष्य का एक स्वभाव है कि लोगों को मदद करना। कि आज दुख का बात है कि मनुष्य ने वो स्वभाव भी भूल चुका है। कुछ लोग है कि होने का बावजूद भी मदद नहीं करते। वो लोग का पास होता है, फिर भी वो लोग चाहे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद नहीं कर पाते। और हमें उसको भरोसा करके जाते हैं, और हमें ठोकर खा के आते हैं, धोखा खा के आते हैं। हमारा जितना बीमार होता है और ठोकर खाने का कारण हमारा बीमार डबल हो जाता है और हमारा जान चला जाता है। और हम लोगों को विश्वास करते करते आज तक हमने बहुत धोखा खाए हैं। इतना बार हम लोग धोखा खाए हैं कि हम लोग खुद भूल गए कि कौन कौन हमने धोखा दिया है। मेरे प्रियो, मनुष्य का यह स्वभाव है धोखा देना, और मनुष्य का यह स्वभाव है ये सब चीज को करना। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम मदद मांगने के लिए हमें किसका पास जाना चाहिए और किसका पास नहीं जाना चाहिए, हमें ये बातों को अच्छा तरह से याद रखना चाहिए। आज भी देखिए मेरे प्रियो, बहुत सारा बच्चा का नौकरी नहीं है। अपना माँ बाप को चलाने के लिए, अपना किस्त भरने के लिए, जो लोन लेके आए हैं, कर्जा लेके आए उसको चुकाने के लिए कुछ काम का जरूरत है। वो लोग पढ़ाई किए हैं, वो लोग लेबर का काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग को कुछ ऑफिस में काम चाहिए। लेकिन ऑफिस का काम को पाने के लिए वो लोग एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस से तीसरा ऑफिस, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा शहर से तीसरा शहर में वो लोग अपना फाइल लेके, अपना पढ़ाई लिखाई वाला जो सर्टिफिकेट लेके वो लोग दौड़ते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो लोगों को अच्छा सा कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाता है। वो लोग जहां पे काम मिलता है वो लोग कंफर्टेबल वहां पे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपना योग्यता का हिसाब से एक नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग को नहीं मिलता है। आज भी मेरे प्रिय, मैंने बहुत सारा लोगों को जानता हूँ, आज भी इंजीनियर किए हुए हैं, बहुत सारा पढ़ाई लिखा किए हैं, लेकिन वो लोग का जो तनख्वाह बहुत कम है। इतना कम है कि वो लोग बहुत परिश्रम करके काम करते हैं, लेकिन वो लोग का तनख्वाह बहुत कम कि वो लोग अच्छा से खा भी नहीं पाते, कि अच्छा से चल नहीं पाते हैं, कि वो लोग का जिंदगी में बहुत सारा समस्या से समस्या। वो लोग सोचते हैं कि प्रभु, मैं इतना मेहनत करके पढ़ाई किया, इतना दूर पहुंचा, मेरा बूढ़ा माँ बाप ने मुझे इतना परिश्रम करके, लेबर का काम करके, धूप में काम करके, ये सारा चीज बेच के मुझे पढ़ाई की है, लेकिन मुझे एक अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं मेहनत करने के लिए चाहता हूँ, मैंने ईमानदार से काम करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मेरे अच्छा से मुझे नौकरी नहीं मिलता है। मुझे जितना पैसा मिलता है, जितना सैलरी मिलता है, ये बस का बात नहीं है। खुदा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? वो लोग दूसरा एक कंपनी से दूसरा कंपनी में वहां पे चलते हैं, वो लोग को बहुत टार्चर करते हैं लोग। फिर वो लोग को क्या होता है कि वो लोग एक शहर छोड़ के दूसरा शहर में चला जाते हैं, वहां पे शायद अच्छा पैसा होगा, वहां पे शायद अच्छा से मुंह में रे पाऊंगा। लोग का बात है ना, मुंह है ना, बहुत बात बोलता है। बहुत सारा लोग झूठ बोल के भी लेके जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ बहुत सारा पैसा मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, वहाँ पे नहीं 20,000 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 30,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, यहाँ पे 35,000 रुपये मिलेगा। लोग झूठ बोल के लेके जाकर फंसा देते हैं, वहां पे भी काम करते हैं, यहाँ पे पैसा छोड़ देते हैं, वहां पे भी पैसा छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं भी देखो, जब हम शुरुआत में जब कोयम्बतूर में आए थे, जब एक कंपनी हमें सेट नहीं हो रहा था, तो लोग कितना झूठ बोल बोल के लेके गए। हमें परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम को अनुसार से हमें सैलरी नहीं मिलता है, हमें घर नहीं चल पाते हैं। हम जो घर में रहने के लिए चाहते हैं वो घर में हम नहीं रह पाते हैं। जो चीज हम खरीदने के लिए चाहते हैं वो चीज हम खरीदने के लिए नहीं चाहते हैं। आज बहुत सारा लोगों का समस्या, दिक्कत है, मदद चाहिए, लेकिन मदद कहाँ से आएगा? मदद कहाँ से आएगा?
नहीं मिलता है। भजन जो लिखने वाला कहता है कि मैं पर्वत में मेरे आंखों को उठा के देखता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगा, मेरी मदद कहाँ से आएगा, वो प्रश्न करता है। आज आप पर मेरे भी एक प्रश्न है कि मुझे मदद कहाँ से आएगा, मैं कि मेरा जिंदगी कैसा अच्छा होगा, मैं कैसा खुशी में जी पाऊंगा। आपका मेरा भी इस प्रकार सवाल हो सकता है मेरे प्रियो। आज भी मेरे प्रियो देखिए कि बहुत सारा जवान लड़की का लड़का का अच्छा घर में शादी नहीं हो पाता है। वो लोग शादी करने के लिए प्रस्ताव लेके घूमते हैं, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव। किसका पढ़ाई का कमी होता है तो लड़की मना कर देता है, किसका घर नहीं होता है तो लड़की मना कर देता है, किसका जो हाइट कम होता है तो लड़की मना कर देता है, किसका जो कलर कम होता है तो लड़की मना कर देता है, किसका नौकरी नहीं होता है तो लड़की मना कर देता है, लड़की मना कर देती है। और लड़की के पास जब जाते हैं तो लड़की का जब पढ़ाई कम होता है तो लड़का ने क्या करता है, थोड़ा अच्छा में पोजीशन हूँ, ये लड़की को क्यों शादी करूंगा, ये लड़की तो कोई कलर ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, कि हेल्थ नहीं है, कि बहुत सारा चीज भाई लोग मना करते हैं। कि लड़की का एक सपना है कि एक अच्छा घर में जाऊंगी और अच्छा से मैं शादी करके रहूंगी, शायद लड़का कैसा भी होने दो, लेकिन थोड़ा कमाने वाला लड़का होने से, नाशा ना करने वाला लड़का होने से मैं जाके रहूंगी बोल के वो कितना आशा रखती है, मदद खोजती है। लेकिन लड़का ने क्या क्या ढूंढता है, जो उसको डिमांड करता है कि मुझे यौतुक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे सोना चाहिए इतना ग्राम। तो गरीब घर का लड़की बेचारी कहां से लाके उनका माँ बाप ने देंगे, नहीं दे पाते। जो मदद ना मांगने का कारण से भविष्य देखो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना कठिन से हम लोग चलते हैं। हमारा जिंदगी में खुशी नहीं आ पाता है, आनंद नहीं रह पाते हैं। हम रहने के लिए तो चाहते हैं, अच्छा घर में जाने के लिए तो चाहते हैं, अच्छा लड़का से शादी करने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा लड़का ने हमें पसंद नहीं करता है, और वो अच्छा घर ने हमें अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। मेरा गलती क्या है, मैं गरीब के घर में मैंने जब पैदा हुआ तो मैंने जितना हो सका पढ़ाई किया, जितना हो सका परिश्रम कर रहा है, जितना हो सका मैंने ईमानदार है, जितना हो सका मैंने पवित्र है, लेकिन इतना होने का बावजूद भी मुझे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है। और वो लड़का का पास गाड़ी है, घर है, संपत्ति है, लेकिन क्या है कि वो शराब पिए, वो गलत काम करता है, वो दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड रखा हुआ है, फिर भी उसका पीछे लड़की लोग ने लाइन लग के बैठे हैं। मेरा भविष्य तो ठीक करना है, मैं अच्छा घर में रहना है, इस प्रकार हमारा जिंदगी हम जी रहे हैं, उसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं मेरे प्रियो। आज हमें कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आता है और हम टूट जाते हैं। हम अपने आप को बहुत शून्य मने करते हैं। हमें कभी कभी हमारा इस सोच का विचार से हमें क्या करते हैं, हम खाते नहीं है, हम चिंता करके बैठ जाते हैं, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, और कभी कभी हम बीमार में आ जाते हैं। कभी कभी हम लोग, बहुत सारे लोग आज देखो सुसाइड कर देते हैं, हमारा गलत निर्णय का वजह से। शायद मेरा उम्र हो जाता है, मुझे शादी नहीं को कोई शादी नहीं करेगा बोल के हम लोग एक गलत लड़का का साथ में, गलत लड़की के साथ में हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और उसका साथ में हम संबंध बन के हमारा जिंदगी को नर्क बना देते हैं। हमें लगता है कि यही है सब कुछ है हमारा, उसका पास से जाऊंगी तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा, उसको हमें शादी करूंगा तो मैं एक अच्छा से रहूंगा, बहुत सुंदर है। हम उसको भरोसा करके हम कुछ दिन तो खुश रहते हैं, कुछ दिन तो अच्छा रहते हैं, लेकिन हकीकत जब पता चलता है और वो जब हमें धोखा दे देता है, उससे हमें अलग होने के लिए हमें बहुत दर्द होता है, और अपने आप को हम खत्म कर देते हैं। मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था कि आज हर दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं हर दिन लोग, और अधिक से लोग जो लड़का और लड़की के चक्कर में ज्यादा से लोग क्या करते हैं, जो आत्महत्या कर देते हैं। इतना दिल दे देते हैं, इतना लोगों को भरोसा कर देते हैं कि उससे अलग हो जाते हैं तो बहुत सा लोगों को चट लगता है, बहुत सा दर्द होता है। वो दर्द ने वो लोगों को खुशी रहने के लिए नहीं देता है, वो खुशी का कारण लड़की मार जाता है, नहीं तो शराब ही हो जाता है, नहीं तो बेविचारी हो जाती है। आप देखते हैं जो एक लड़का के पास जब एक लड़की रहती है
और कुछ दिन रिलेशनशिप में रहते हैं, और वो लड़की जब अलग हो जाती है, लड़का जब धोखा देता है, वो लड़की का जीवन जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अच्छा लड़का को शादी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका साथ में 2 साल 3 साल 4 साल रिलेशनशिप में है, फोटो खिंचवा है, और जो उसका यूट्यूब में लगा, क्या क्या बोलते हैं, टाटस में लगा के सबको देखा दी है, और क्या क्या करती है, फेसबुक में डाल दी है, सब कुछ कर दी है, और उसको कौन लड़का शादी नहीं करेगा? और वो लड़का ने उसको धोखा दे दिया, वो लड़की क्या करेगी? क्या करेगी? वो अपने आप को खत्म करने के लिए कोशिश करेगी, बेविचारिणी बन जाएगी। अब देखते हैं बाइबल में भी एक औरत थी कि वो 5 पति करके 6वां पति में रह रही थी, किसी को भी संतुष्ट नहीं होती थी। वो एक का पास जाती थी, और वो छोड़ देने का बाद उसको लगता था ये पति तो अच्छा नहीं है, मैं दूसरा पास जाऊंगी तो खुश रहूंगी, खुश रहने का आशा में जाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी उसको अच्छा नहीं लगती थी, फिर वो भी धोखा दे देते थे, फिर और एक का पास, और एक का पास, और एक का पास। मेरे प्रियो, जब पहली पति की पहले पत्नी अगर हमें अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरा को हमें देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करीब जाने का बाद कोई भी कितना भी सुंदर होने से भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें उसी प्रकार आदमी को बदलते बदलते मदद मांगने के लिए जा रहा है। वो भाई के पास जाता हूँ, मदद नहीं देते हैं तो उनका पास जाता हूँ, ये नहीं देते हैं उनका पास जाता हूँ, वो नहीं देते उनका पास जाता हूँ, आखिरी में सबका पास मैंने धोखा खा लेता हूँ। धोखा खाने का बाद मैं अपने आप को खत्म करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारा लोग है कि मदद पाने के लिए, मदद मांगने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कहीं पे भी मदद नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें जब डर लगता है, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम चीजों का आवश्यकता होता है, हमें किसका पास जाना चाहिए? प्रेज लॉर्ड। आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास 20 का 3 कोई पढ़िए हिंदी में। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ पे यहोशापात बोल के एक राजा है, और वो राजा ने डर जाता है। डर का एक स्वभाव ही है, सबको डर है, आपको भी डर, आपको भी डर है, आपको भी डर है, मुझे भी डर है, सब लोग को डर है। डर एक स्वभाव ही है। हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे बैठे हैं, कोई डर नहीं लगता है, लेकिन सडनली कोई अगर दरवाजा कोई जोर से खटखटाएगा तो हमारे अंदर में एक डर आ जाएगा। कोई ऊपर से कोई भी चीज, अगर ऊपर से कोई पत्थर भी फेंक देगा ना ऊपर में, जो आवाज जोर से आएगा, ढो करेगा, तो हमें एक डर लग जाएगा। कोई भी नहीं बोल सकता है कि डर मुझे नहीं है बोल के, सबका अंदर में डर है। अगर यहाँ पे सांप आ जाएगा अंदर से, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत डर लगेगा, मेरा तरफ तो नहीं आएगा, मेरा तरफ तो नहीं आएगा, अपना जगह छोड़ के हम हिल जाएंगे, हमें पूरा एनर्जी आ जाएगा। अगर हो सके तो ये जो हॉल के अंदर में अगर आग जल गया, आग उधर से जोर से आग क्या आ रहा है, कितने लोग अपना चेयर में बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे हम लोग। हमें जितना एनर्जी, उतना एनर्जी उठ के हम लोग दौड़ेंगे जहां पे दरवाजा है, वहां पे हमें पार हो जाने के लिए, क्योंकि हमारा जिंदगी को बचाना है, हम बचना है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के पास में कम ज्यादा डर है, लेकिन डर को हमें किस प्रकार खत्म करना है, यहोशापात राजा का पास हमें सीखना चाहिए। ये क्यों डरा? क्योंकि 3 देश का लोग मिलकर उसको मारने के लिए आ रहे थे, राजा को धमक दे के आ रहा था। और यहोशापात जो एरिया में था, जो देश में था, जहां पे उसका राज्य चल रहा था, वो देश छोटा था, उसका लोग कम थे, लेकिन 3 देश लोग, बड़ा बड़ा देश का लोग, बहुत सारा लोग आके मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसको धमक दे के आने आ रहा है, और उसको संबंध दे के भेजते हैं कि समुद्र का उस तरफ में बहुत बड़ा संख्या आ रहा है कि आपका विरुद्ध में लड़ने के लिए, आप तो बचने वाला नहीं, आपको खत्म कर देंगे। तो यहोशापात ने सुना और डर गया। डर के क्या किया? वो यहोवा का खोज करने के लिए लग गया, यहोवा को मदद मांगने के लिए लग गया। मदद कैसा मांगा? सारे इजराइल लोगों को उपवास करने के लिए घोषणा कर दिया। मेरे प्रियो, उपवास का घोषणा किया, सिर्फ घोषणा नहीं किया, वो भी खुद भी उपवास किया, और वो सब लोग उपवास करके क्या किया? परमेश्वर के भवन में बैठ गए, प्रार्थना करने के लिए लग गए, और वहां पे प्रार्थना किए, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, जो बड़ा भीड़ आ रहा है ना, वो लोग को लड़ाई करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, हमें शक्ति नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको हम दृष्टि करते हैं, आपको हम देखते हैं, आप वो बड़ा भीड़ से आप ताकत भरो, आप उससे लड़ाई करके उसको खत्म करिए। मेरे प्रियो, जब वो बुरी खबर सुना, जब उसने धमक का खबर सुना, जब उसको लड़ाई करने लोग आ रहे बोल के सुना, वो व्यक्ति ने कोई दूसरा राजा को फोन नहीं किया,
कि आओ से ज्यादा सेना लेके आएगा बोल के वो वहां पे जमा करूंगा और वो लोग को लड़ाई करूंगा बोल के वो फोन नहीं किया। बम कहां से आओ लेके आओ बोल के और इसने ठीक नहीं किया। वो पहले काम किया क्या मालूम है? वो परमेश्वर के पास में गया उपवास करके। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा कहता हूं कि हमारा जिंदगी में उपवास हमारा बहुत सारा डर को खत्म कर सकता है। पता नहीं कितने लोग हम उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, कि हम लोग में से कितने लोग हैं कि हमें जब परेशानी आती है, जब हमें डर लगता है, जब हम मुसीबत में घुसते हैं, जब हम कुछ चीज पाने के लिए आशा करते हैं लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलता है, उसी समय में हम लोग उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, खुदावन के पास में जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के पास जो जाता है वो निराश होकर नहीं वापस आता, लेकिन जो व्यक्ति के पास में जाता है वो निराश होता है। एक व्यक्ति का एक लिमिट होता है मदद करना, लिमिट जब खत्म हो जाएगा तो कितना बड़ा व्यक्ति होने से भी आपको लात मार देगा, आपको मना कर देगा। लेकिन खुदावन अनलिमिट है, आप जितना मदद मांगोगे, जितना मदद मांगोगे, परमेश्वर उतना ही आपको देगा। लेकिन दुख का बात यह है कि हमें मसीह लोग, हम नामधारी है, हम प्रभु के पास मदद मांगने के लिए जाते नहीं, हमारा शरीर को हम भस्म करते नहीं, हम उपवास करते नहीं, हमें मदद कहां से मिलेगा? हमें सहायता कहां से मिलेगा? हमारी जिंदगी की खुशी कहां से आएगी? हम कोई भी चीज को देखते हैं और उसको पसंद आ जाता है तो उसका मालिक को जाके बात करते हैं और उसको रेट कम करो बोलते हैं, और रेट नहीं कम करता है, हमारे पास पैसा उतना नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमें दुख हो जाते हैं। अरे यार, मैं गरीब घर का लड़का हूं ना, मेरा पास पैसा होता तो मैं वो फैन लेके आता। गर्मी में मैंने सो रहा हूँ, रात का समय में बहुत गर्म लग रहा है और मैंने सो नहीं पा रहा हूँ, रात भर मुझे तड़पना पड़ता है। मेरे पास अगर पैसा होता तो वो वाला फैन लेके मेरे घर के अंदर में लगा था। मेरा पास उतना पैसा नहीं है, और दुकानदार को पूछा कि बहुत थोड़ा कम रेट करो, फिर भी वो रेट नहीं कम करता है। मुझे फैन लगाने का शौक है, लेकिन मालिक के पास जाके पूछता हूँ और वो नहीं देता है। मैंने वो फैन के लिए कब प्रार्थना किया था? अगर मैंने प्रभु को प्रार्थना करता, प्रभु मैंने रात दिन में मैंने बहुत परिश्रम करके काम करता हूँ, मेरा शरीर बहुत थक जाता है और मैं तुझे प्रार्थना भी करता हूँ, मैं कलीसिया भी जाता हूँ, प्रभु मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, बहुत गर्मी लगता है, मुझे एक फैन चाहिए। हम लोग में से कितने लोग हैं प्रभु का बस फैन के लिए जाके प्रार्थना करें? प्रार्थना नहीं करेंगे, रात भर उठ के गर्मी में बैठेंगे, अगर ज्यादा गर्मी लगता है तो बाहर में जाके ऐसा ऐसा करके बैठेंगे, लेकिन उसी समय हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, मदद हमें नहीं चाहिए बोलेंगे। हमें लगता है कि हमारा ताकत सब लोग, हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सबको मदद का आवश्यकता है, लेकिन कोई मदद पाता है और कोई नहीं पाता है। कारण क्या है? यही है कि हम कोई सही व्यक्ति के पास जाते हैं और कोई रॉन्ग व्यक्ति के पास जाते हैं, इसलिए हम निराश होकर पास आ जाते हैं। हम जितने लोग भी बैठे हैं मेरे प्रिय, देखो मुझे पकड़ के, हम लोग का मुंह में किसी का भी हंसी नहीं है, निराश में रहते हैं, दुख में जिंदगी जी रहे हैं, समस्या में, हम दर्द में जी रहे हैं। ये हमारा जिंदगी है। हमारा पिता बोलते हैं, हम कौन है बोले तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और सृष्टिकर्ता का बच्चा और बच्ची, हम बेटा और बेटी, हम उसका संतान है। हम उसका संतान का ऐसा जीना हमारा लिए स्वाभाविक है। आप और मैं ये सृष्टिकर्ता का, मालिक का बेटा बेटी है, हम लोग कैसा रहना चाहिए? हमें कैसा आनंद रहना चाहिए? हमें प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? हमें मदद चाहिए लेकिन हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? प्रार्थना कौन व्यक्ति नहीं करते मालूम है? जो घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। सच में बताता हूं, घमंडी व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मुझे मालूम है। घमंडी व्यक्ति ना बाइबल पढ़ता है ना प्रार्थना करता है। सच में बता रहा हूं। जो नम्र व्यक्ति, जो दीन व्यक्ति, वो हमेशा प्रार्थना करता है, हमेशा किसका ना किसका सुनता है, ऐलान करता है, हमेशा वो क्या करता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। लेकिन घमंडी व्यक्ति, उसका पास टाइम होगा फिर भी वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, उसका पास टाइम होगा फिर भी वो प्रार्थना नहीं करेगा। वो सोचेगा कि प्रभु तो मुझे देंगे, मैं जो भी करूंगा, मेरा पास बुद्धि है, मेरे ज्ञान है, मेरा ताकत है, मैं काम करूंगा, कमाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसका बाद में मैंने गाड़ी खरीदूंगा, मैंने बात करूंगा और उसका घर के जाऊंगा और लड़की को बाप को बात करूंगा और लड़की को मैं शादी करूंगा, मैं काम करूंगा, कंपनी खोलूंगा, लोगों को मैं काम करूंगा। एक घमंडी व्यक्ति का भी
अपने आप को डिपेंड करता है, परमेश्वर को कभी ढूंढता नहीं। परमेश्वर जो सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर जो मदद कर सकता है, आप अगर जानते हो, मैं अगर जानता हूं, आप अगर जानते हो, तो हम परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते? उसका मतलब घमंड है। हमें लगता है सब कुछ मालूम हो जाता है, जो करूंगा मैं करूंगा, मेरा बच्चा है, मैं तो स्कूल भेजू, मैं तो फीस बंधूंगा ना। परमेश्वर कहां से देगा? प्रार्थना कहां से करेंगे? मेरे प्रियो, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाके नाम लिखाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन शराब दुकान में जाके घंटा घंटा लाइन लग के शराब का बोतल लेके आते हैं। प्रेज लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूं, केवल इसी एरिया में नहीं, मैं जहां पे भी जाता हूं छोटे छोटे बच्चा को बहुत देखता हूं। बच्चा को देख के मुझे बहुत तरस आता है। उनका माँ बाप, किनका माँ बाप का, कोई किनका माँ बाप है, और कोई कोई बच्चा का माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप ने छोटे से छोड़ के चला जाता है और कोई दूसरा अलग उसको पाल रहा है, और रास्ता में नांगा शरीर में घूम रहे हैं वो लोग। कपड़ा तक पहनने का रंग ढंग नहीं वो लोग। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा है। 8 साल, 9 साल का बच्चा लोग क्या करते हैं, किनारे में पड़ा हुआ बीड़ी उठाते हैं और उसके बाद में पीते हैं वो लोग। वो लोग को पता नहीं है चीज क्या है, क्या है बोल के। सच में बताता हूँ, बच्चा लोग रास्ता में घूमते हैं, जो पान पराग खा के लोग फेंक देते हैं ना, उसको उठा के मुंह में डाल लेते हैं। वो लोगों को अच्छा है कि बुरा है कि पता नहीं है, ऐसा होकर लोग बुरा आदत हो जाता है। लेकिन वो लोगों को कोई भी स्कूल में भी तक ज्वाइन नहीं करते, वो लोगों को कोई भी एक अच्छा शिक्षा नहीं देते। समय नहीं है बोलते, समय कैसा नहीं है, स्कूल मालूम नहीं है बोलते, स्कूल कैसा मालूम नहीं। शराब दुकान कहाँ है मालूम है ना हमको, स्कूल कहाँ है कैसा मालूम नहीं होगा। एक गांव में तो एक स्कूल होता है, स्कूल कैसा, गवर्नमेंट स्कूल, पैसा भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जाके टीचर से बात करो, उसके बाद में जाके ज्वाइन कर दो, हो गया काम। तो डेली ले थोड़ा छोड़ दो लेके आओ, छोड़ दो लेके आओ, नहीं तो खुद भी चला आएगा कुछ दिन का आदत करने के बाद में। वो भी हम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग है, शराब दुकान कहाँ है, शाम को 7 बजे जाके, 7 बजे से लेके पौने 8 बजे तक 45 मिनट शराब का दुकान में लाइन ला के खड़ा होते हैं, इतना सारा भीड़ में, टिकट काउंटर का सामान जाके। लेकिन अपना बच्चा को स्कूल में ज्वाइन करने के लिए वो लोग का पास आधा घंटा समय नहीं मिलता है, और हम मसीह बोलते हैं, और मेरा बच्चा बोलते हैं। आपका बच्चा है, आपका बच्चा के लिए हम क्या करते हैं, अपना बच्चा के लिए हम छोटा में से क्या करते हैं। और वो बड़ा बच्चा, बेटा बड़ा होके, बेटी बड़ा होके जब गलत काम करता है तो उसका बारे में हम लोग कुड़कुड़ाते हैं कि तू गलत कर रही है, तू सही नहीं है, तू शराब पिए, माँ बाप को देखते नहीं है। अरे भैया, बचपन में वो ऐसा था क्या, छोटा में से वो ऐसा था क्या, वो किसने बनाया उसी प्रकार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यक्ति के पास जाओगे आप धोखा खाओगे, कोई मालिक के पास जाओगे आप धोखा खाओगे। लेकिन जब प्रभु के पास जाओगे, मैं सच बताता हूं, प्रभु कभी आपको धोखा नहीं देगा। जब आप उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु को गिड़गिड़ाओगे, मेरे प्रियो, आपका परेशानी, आपका दिक्कत, आपका समस्या प्रभु जानता है। जानने का बावजूद भी आपको ठीक क्यों नहीं करता है मालूम है? आपका जो समस्या, आपका दर्द, आपका समस्या, आपका प्रॉब्लम, सब कुछ खुदा को मालूम है, क्योंकि वो आपका पिता है। जानने का बावजूद भी वो आपको ठीक नहीं करता है। अगर ठीक कर देंगे तो आप और गलत रास्ते में चला जाएंगे, आप और प्रभु से दूर हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि मेरे बेटा, मेरा करीब आए, मेरे पास आए, और मैं उसको गाले लगाऊंगा, चूमूंगा, बहुत सा प्रेम करूंगा, पहले से अधिक उसको मैं आशीष दूंगा। जब बूढ़ा पुत्र जब दूर चला गया था तो उसका पिता उसका पीछे जाके आशीष नहीं दिया, उसका पिता उसका पीछे जाके कपड़ा नहीं देगा। जब आपस आया तो उसके गाले लगाया। परमेश्वर ने, हमारा पिता ने आज भी आपको लिए, मेरे लिए इंतजार किया है कि अगर हम आपस आएंगे, अगर हम प्रभु का पास हम आने के लिए हम निर्णय लेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास करेंगे, प्रभु ने हमें गाले लगाएगा। हमारा परेशानी धीरे 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 वो दूर कर देगा। प्रभु अगर चुटकी मार के भी आपका और मेरा समस्या दूर कर सकता है, लेकिन ना करने का कारण क्या है? हम जो उससे दूर भाग जाते हैं, उससे अलग होकर हमें गलत अभ्यास में हम फंस जाते हैं।
प्रभु ना चाहने वाला कामों को हम करने के लिए हमें शुरू कर देते हैं, तो प्रभु हमें आदत कैसा मदद करेंगे, प्रभु हमें कैसा आशीष देंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं आज जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, जो भी समस्या का वजह से प्रभु का पास आते हैं और प्रभु ने हमें अपना बनाता है और हम प्रभु को छोड़ के दूर जाने के लिए नहीं चाहते हैं, हमें बहुत उसका साथ में प्रेम हो जाता है। हम मतलबी में प्रभु में आते हैं, लेकिन मतलबी में देखिए प्रभु ने हमें ऐसा बना देता है कि उसका प्रेम को हमें छोड़ के नहीं जा पाते। मेरे प्रियो, कई साल पहले मैं भी प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मेरा तकलीफ, मेरा दिक्कत, मेरा समस्या परेशानी ने प्रभु का पास मुझे लेके आया। प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे सक्सेस नहीं करवाया। अगर प्रभु का ना जान के अगर मैंने सक्सेस होता, मैं प्रभु का पास कभी नहीं आ पाता। इतना लोगों का साथ मिला है, इतना बड़ा बड़ा मुझे धोखा दिए कि जितने लोग भी मुझे धोखा दिए, वो लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ये धोखा मैंने नहीं खाया होता, अगर मुझे सब कुछ में मुझे इजी में मिल गया होता, तो मैंने प्रभु का पास कभी नहीं आता। मैंने प्रभु का पास आने का बाद भी कई साल तक परेशानी दिक्कत था, लेकिन परमेश्वर, सच में बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब आज से नहीं, जब से मैंने प्रभु को जाना, तब से मैंने हफ्ता में एक बार कम से कम मैंने उपवास करता हूँ। मैं कहीं उपवास में बहुत दूर में मैंने ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी चला के जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। मुझे 150-200 किलोमीटर जाना पड़ता था उस समय में। उसी दिन उपवास था, होता था, उसी दिन में मुझे प्रेशर काम ज्यादा पड़ता था। मैं गाड़ी चलाते मुझे चक्कर आ जाता था, फिर भी मैंने उपवास नहीं तोड़ता था। शाम होता था, उसका बाद में मैंने कुछ ना कुछ खाता था। उपवास करना मुझे प्रभु सिखाए, और आज भी मैंने प्रभु का अनुग्रह से हफ्ता में कम से कम 1 से 2 दिन मैंने उपवास कर लेता हूँ। आज जितना हो सके मैं प्रभु का साथ में मैंने समय बिता लेता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ। वचन को मैं कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। मेरे प्रियो, मैं भी आपका तरह मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं भी खाली में नहीं हूँ। इतना बिजी होने का बावजूद भी थोड़ा बहुत मैंने कर लेता हूँ, लेकिन आपका पास तो आज बहुत समय है यार। आज हमारा हालत क्यों ऐसा है मेरे प्रियो? प्रभु आपको बहुत उन्नति करने के लिए चाहते हैं, राजा जैसा बनाने के लिए चाहते हैं। प्रभु से दूर मत भागिए, प्रभु का करीब आ जाइए, प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु ने आपका जिंदगी को बदल देंगे, परमेश्वर ने आपका सारे कमी घटी को पूरा करेंगे। वचन कहता है जवान सिंहों का घाटी हो सकता है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का खोजियों को भाली वस्तु का कभी घाटी नहीं होता। जो लोगों को भरोसा करते हैं वो धोखा खाते हैं, जो परमेश्वर को भरोसा करते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं। प्रभु कभी धोखा नहीं देता है। लोगों का मदद करना एक लिमिट है, परमेश्वर का मदद करना अनलिमिट है। परमेश्वर ने आपको मदद की है तो अनलिमिट करेंगे, जितना चाहिए उतना करेंगे। लोग आपको इतना नहीं करेंगे, जितना कर सके उतना भी लोग नहीं करते हैं। लेकिन कोई 100 में से 2-3 अगर मदद कर भी दिए, लेकिन वो लोग का एक लिमिट होता है। लेकिन थोड़ा मदद करेंगे, उसका बाद में आपको डबल सुनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको माँ का कोख से लेके आज तक संभाला है। कभी बोला है क्या मैंने तुम्हें बचा के रखा हूं बोल के? परमेश्वर ने हर महामारी से हमें रक्षा करके लेके आया। कभी उंगली दिखा के बोला है क्या कि मैं अगर नहीं होता तो तू मर जाता बोल के? परमेश्वर से हर कमी घटी में हमें पूरा किया है। परमेश्वर ने कभी बोला है क्या मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं बोल के? मेरे प्रियो, अगर हम काम ना करते, हम कंपनी में ना जाते, तो हम आलसी बन जाते, हम बीमारी बन जाते। इसलिए परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए कहा है, हमारा मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए कहा है। पहले व्यक्ति आदम और हवा जब परमेश्वर ने बनाया, दुनिया, सारी दुनिया उन्हीं का है, उनको काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने वो बगीचा में काम करने के लिए लोगों को एक काम दिया। हमें लगता है कि मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, मैं निराश में हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे डेली सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, आप बहुत ब्लेस्ड है जो आप काम में जा रहे हो, आपका पैर हाथ अच्छा है, उसी में से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। पतरस ने मछुआरा था, और मछुआरा क्या मछली पकड़ने के लिए रात भर परिश्रम कर रहा था।
और वो अनपढ़ था, लेकिन जब प्रभु ने उनको साथ मिला, उसका परिश्रम देखा, तो परमेश्वर उसका पीछे चलना सिखाया। बाद में उसका एक श्रेष्ठ चेला बन गया, अच्छा चेला बन गया। और वो अनपढ़ व्यक्ति ने बाइबल में ऐसा ऐसा बात लिखा है कि आजकल का अच्छा से पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति भी समझ नहीं पाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को भरोसा करना बंद करिए, प्रभु को भरोसा करना शुरू करिए। आपको मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, हफ्ता में कम से कम एक बार एक दिन उपवास करें, किसी भी दिन उपवास करें, घर का अंदर में उपवास करके चुपचाप ना बैठे, प्रार्थना करें। जो आपका जो परेशानी दिक्कत प्रभु को बताइए, सब कुछ बताइए। वो आपका पिता है, वो आपका सारे बातों को सुनता है। सच में बोलता हूँ, आप जो कुड़कुड़ाते ना, वो भी वो सुनता है। अब क्या पढ़े ना, वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, हमेशा वो रहता है, हमेशा। वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजी व्यक्ति है, लेकिन आपके लिए वो हमेशा सब समय में वो कंफर्टेबल, हमेशा उसके लिए आपके लिए अवेलेबल है। हर समय में आपके लिए वो अवेलेबल है। जब भी आप पुकारते हो तो तभी आपके पास में आके खड़ा हो जाता है, आपका बातों को कान लगा के सुनता है। मेरे प्रियो, आप परेशानी होके जिंदगी जीने से अच्छा है परमेश्वर का पास जाए, और परमेश्वर ने आपका जिंदगी को बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। आपको जो भी बीमारी, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या, जो भी कम है, परमेश्वर के पास जाके बोलना शुरू करिए। यहोशापात ने, देखिए मेरे प्रियो, एक राजा है, उसका पास बहुत सारा लोग हैं, और भी दूसरा देश का लोग जान पहचान होंगे, लेकिन किसी को भी वो आने के लिए नहीं दिया, किसी को भी उसने फोन नहीं किया। उसने सडनली निर्णय ले लिया, डर आया, फिर सडनली निर्णय लिया, चलो रे, सब लोग घर में आज उपवास करेंगे, बैठेंगे, सब एक देश का लोग उपवास करेंगे। वो लड़ाई करने के लिए आ रहा है ना, वो लोग तो बड़ा है, वो लोग के पास ताकत ज्यादा है, हम लोग के पास ताकत नहीं है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उससे ज्यादा ताकतवर है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो क्या है, एक राजा होके उपवास करके प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं एक साधारण सा व्यक्ति है, हम उपवास करें, क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? हमारे शरीर को क्यों थोड़ा कष्ट नहीं देंगे? राजा लोग देखो, वो लोग ऐसा तैसा जगह में नहीं बैठते हैं, जमीन में नहीं बैठते हैं, वो लोग ऐसा टेबल में भी नहीं बैठते, चेयर में भी नहीं बैठते। वो लोग को बैठने के लिए एक सोफा सेट चाहिए, अच्छा चीज चाहिए। वो लोग कभी मारुति कार में बैठते हैं क्या? बड़ा बड़ा व्यक्ति, आजकल का ओनर लोग देखो, बड़ा बड़ा गाड़ी है वो लोगों के पास में, करोड़ों का गाड़ी है। वो लोग 10,000, 10 लाख, 15 लाख का गाड़ी में नहीं बैठते हैं। ये वाला व्यक्ति इतना बैठते हैं, तो एक राजा कैसा गाड़ी बैठते हैं? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उसका गाड़ी का कितना, उसका कार का कितना करोड़ है, हम पता नहीं। वो राजा लोग इतना कंफर्टेबल होने का बाद भी, वो लोग जहां पर नहीं बैठने का लोग भी, वो लोग भी जब समस्या आने से क्या करते हैं? उपवास करते हैं। शरीर को, जो पेट को, वो लोग ये करते हैं। लेकिन हम लोग एक साधारण सा व्यक्ति है, हमें बहुत कुछ आवश्यकता है, हम लोग थोड़ा सा क्यों उपवास नहीं कर पाते? हम लोग क्यों रोज प्रार्थना नहीं कर पाते? हम लोग क्यों मदद के लिए नहीं जाते? हमारा अंदर में इतना घमंड कहां से आया? कौन भरा हमारा अंदर इतना घमंड? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक घमंडी व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, एक घमंडी व्यक्ति उपवास नहीं करता है। ये बात की याद रखिए। पता नहीं कितने लोग को बुरा लग रहा है, लेकिन और मुझे सिखाने का दूसरा तरीका नहीं आता है। आज का बाद जितने लोग उपवास नहीं करेंगे, जितने लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, वो व्यक्ति घमंडी बोल के अपने आप को आप लोग सोच लीजिए। अगर आप मदद पाने के लिए चाहते हैं, अच्छा जिंदगी जीने के लिए चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना और उपवास करना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। तब जाके आपका जिंदगी उजाला होगा, अंधेरे जिंदगी एक उजाला हो जाएगा, एक अच्छा होगा, परिवार अच्छा मिलेगा। आजकल का लोग देखो मेरे प्रियो, मदद मांगने के लिए गलत रास्ता में चला जाके गलत संबंध में फंस जाते हैं। कोई पैसा वाला ससुर देखते हैं, लड़की को शादी कर लेते हैं, कुछ मदद मांगेंगे बोल के, फिर उसका गुलामी बन जाना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। सच में बताओ, कितना मैं देखा सकता हूँ, जो मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा बहुत ना जानने से नहीं बोलूंगा, देखता हूँ। एक लड़का का मदद का आवश्यकता बोल के कोई पैसा वाला लड़की को देखते हैं, तो उसको शादी कर लेते हैं। वो लड़की कैसा भी होने से चलेगा,
फिर पहले पहले 2-3 बॉयफ्रेंड बनाया होगा फिर भी चलेगा, लेकिन मैं उसको शादी करूंगा उसका बाद में तो ससुर, मुझे तो पैसा वाला ससुर मिलेगा ना, मुझे कुछ चीज के लिए आवश्यकता होगा तो देगा ना, ऐसा सोचते हैं। उसका बाद में क्या होता है, उसको शादी कर लेते हैं, बाद में उसका गुलामी बन जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैं क्यों उसको, लड़की को शादी किया। अगर गरीब घर का लड़की को शादी करता तो मेरा जिंदगी बहुत अच्छा होता। आजकल का लड़का लोग गरीब घर का लड़की लोग को शादी नहीं करते, वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं। लड़की लोग, गरीब घर का लड़की लोग परिश्रम करने वाला व्यक्ति होते हैं, बहुत लोग पवित्र होते हैं, लेकिन लड़का लोग उसको लात मार देते हैं, उसकी इज्जतें नहीं देते हैं। और सुंदर और बड़ा शहर में पढ़ी लिखी लड़की के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग को कैरेक्टर के लोग को मालूम नहीं, बाद में पता चलता है तो पछताते हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं भी सही परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, हमें एक बुद्धि से काम चलाना है, अच्छा से हम जिंदगी जीना है, तो हमें परमेश्वर के पास जाके हमें मदद मांगना चाहिए। जब परमेश्वर आपको हमें मदद करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहोशापात ने यहाँ पे सारे इजरायलों को घोषणा किया उपवास करने के लिए। मेरे प्रियो, और वो लोग का जिंदगी बेहतर हो गया, वो लोग लड़ाई में जीत गए, वो लोग जितने लोग उसको लड़ने के लिए रहे थे मर गए। मेरे प्रियो, मैं भी आप लोगों को बोलने के लिए चाहता हूँ, हमारा सारे कलीसिया उपवास करने के लिए सीख जाए। जो भी हमें उंगली देखा रहा है ना, जो भी हमें अपमान कर रहा है ना, जो भी हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना, मैं सच कहता हूँ, वही व्यक्ति आपको आके सार बोल के बात करेगा, वही व्यक्ति आपको आके भैया बोल के, जो रे रहा तू बोल रहा है ना, वो भैया बोल के बात करेगा, आप बोल के बात करेगा। अभी तू बोल के बात कर रहा है ना, वही सेम व्यक्ति तू आप बोल के बात करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक काम करना है, हमें उपवास करना है, हमें प्रार्थना करना है। दो चीज हमारा जिंदगी में चाहिए, एक उपवास, दूसरा प्रार्थना, और हो सके तो पढ़ना। अगर आपको जब वचन सुनोगे तो आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने के लिए आपको पॉइंट मिलेगा। मेरे प्रियो, आप में से जितने भी लोग हैं, कोई नहीं बोल सकता मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, प्रार्थना करने के लिए वो मदद करेगा। वो मदद करने वाला आत्मा है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप बाइबल को समझने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए वो मदद करेगा, प्रार्थना करने के लिए भी मदद करेगा, आपको काम करने के लिए भी, आपको डिसिप्लिन करने के लिए भी आपको मदद करेगा। आपको जो निर्णय लेते हैं ना, जो यहाँ पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, परमेश्वर आपको बताएगा, वहां पे मत जा, यहाँ पे जा। किसका पास काम करना और किसका पास नहीं काम करना, कौन सा कंपनी में काम करना, कौन सा कंपनी में नहीं करना, कौन सा घर में रहना, कौन सा घर में नहीं रहेगा, ये भी पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, सिखाएगा। किससे किसका नंबर सेव करना और किसका नंबर डिलीट करना, ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। किसके साथ बात करना और किसके साथ बात नहीं करना, वो भी पवित्र आत्मा बताएगा। कब बताएगा मालूम है? जब वो व्यक्ति सही है ना गलत है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। कब? आप जब उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए सभी लोग अपना आंखों को बंद करें, हम